फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन होता है तो एक सिंपल प्रोसेस है कि बैचेस में प्रोडक्ट बनता है और फिर उसमें सैंपल टेस्टिंग होता है। यानी कि अगर 1000 आइटम्स एक बैच में बने हैं तो उसमें से अगर 5-10 सैंपल्स डिफेक्टिव निकलते हैं तो पूरे बैच को रिजेक्ट किया जाता है, वो बैच मार्केट तक नहीं पहुंचता, क्योंकि शक्यता है कि बाकी का माल भी डिफेक्टिव होगा। अगर हमने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि 4-5 पुलिस करप्ट है तो हम क्या बोलते हैं कि पुलिस वाले सारे करप्ट हैं। अगर हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि 4-5 डॉक्टर पैसे लेते हैं पर ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करते तो हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर का काम ही है पैसे खाना, राइट। कोरोना के टाइम में तो ऑलमोस्ट सबका यही कहना था। तो जिंदगी में अगर 4-5 इंसिडेंट भी ऐसे बन जाए जिसमें फील हो दैट संसार इज मीनिंगलेस, संसार आसार है, तो हम ये कंक्लूजन क्यों नहीं करते कि हाँ संसार की हर एक चीज आसार ही है। क्यों नहीं? हमको संसार अच्छा ही लगता है, भले फिर देरानी जेठानी में झगड़े हो, भाई भाई में स्वार्थ हो, तो भी कितने भी इंसिडेंट्स बन जाए ना, हम उस चीज को छोड़ नहीं पाते हैं, उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे दैट संसार इज मीनिंगलेस। तो आप बोलोगे कि ऐसे भी तो लोग होते हैं कि जिनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत अच्छे से है। मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी? एट द एज ऑफ 25 मुझे तो सब अच्छा ही था, मुझे ऐसे लगे कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, ऐसा तो कुछ मेरे साथ नहीं था, तो फिर मैं ऐसे कैसे बोल रही हूँ कि संसार आसार है। तो एक और चीज है कि आग से जलते हैं ये जानने के लिए आग में हाथ डालना जरूरी नहीं है। सांप डंकेगा और मर जाएंगे ये जानने के लिए सांप के बिल में हाथ डालना जरूरी नहीं है। वैसे ही ये जानने के लिए कि संसार आसार है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं संसार के सारे भोगों को भोग के फिर मैं ये कंक्लूजन एक्सेप्ट करूं कि संसार आसार है। मुझे आप सबकी लाइफ देख के भी पता चल रहा है कि संसार में कितना भी आप दूसरों के लिए करो, एट द एंड अगर एक चीज भी आपने ऐसे की कि उसको नहीं पसंद, तो यही टैग लगने वाला है कि आ तो एरिस है। मेरे गुरुजी ने, मैं क्या थी, शायद मैंने अपने अंदर भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि सलोनी तू दीक्षा लेगी, नेवर। स्टार प्लस के सारे सीरियल्स देख के मैं इमेजिन करती थी शादी करूंगी तो ऐसा लड़का होना चाहिए, शादी करूंगी तो ऐसा मंडप होना चाहिए, एकता कपूर के मैरिजेस देखने चाहिए ना कैसे होते सीरियल में, बस परफेक्ट पूरा प्लानिंग था कि ऐसी शादी करनी है। पर मेरे गुरुजी ने जिंदगी के हर छोटे बड़े इंसिडेंट्स में मेरे अंदर वैराग्य पैदा किया। पापा ने बोला जॉब कर, गुरुजी ने बोला जॉब करेगी पैसे कमाएगी, पापा का ही हेल्प होगी, पर उसमें जितना पाप होगा ना सारा पाप तुझे भुगतना पड़ेगा, तेरे पापा उसका शेयर नहीं लेंगे। मम्मी ने बोला सलोनी पार्लर जा, हेयर स्टाइल करा, फैशनेबल बन के घूम। गुरुजी ने बोला शरीर नश्वर है, कितना भी सजाएगी 60-70 इयर्स तक उसको एकदम मेंटेन करके रखेगी, बोटॉक्स फिलर सब करेगी, पर एक दिन तो जल के राखी होने वाला है। भाई बहन ने बोला बाहर घूमने चल, पार्टीज में जाते हैं, होटल जाते हैं। गुरुजी ने कहा बख्श खाएगी, इतने जीवों को खाएगी, पता है बेइंद्रिय जीव है, बासी खाना है, टेस्ट के लिए खा देगी, आउटपुट तो हम देखते भी नहीं है। पिज्जा मजे से खाता है, पिज्जा को जो निकलता है कोई उसको 2 मिनट भी देखता है कि वाह मेरा पिज्जा कितना सुंदर दिख रहा है, नहीं ना। तो उन्होंने बोला पाप वो कर्म वो तो सब साथ में आएंगे, क्या करना है। ऐसे ही हर छोटे बड़े इंसिडेंट में मुझे रियलाइज कराया दैट दिस लाइफ इज नॉट फॉर एंजॉयमेंट, इट इज टू फाइंड ट्रू हैप्पीनेस एंड ट्रू सेटिस्फैक्शन। और वो संयम के अलावा किधर भी नहीं मिलेगा। जहाँ पे एक भी सामग्री मेरे पास नहीं होगी, कल मेरे पास एक जोड़ी कपड़े होंगे, पात्रे होंगे, गोचरी आपने वराई तो ठीक, नहीं वराई तो उपवास में भी ठीक, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, दैट विल बी ट्रू हैप्पीनेस। मैं किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगी अपनी खुशी के लिए।
संसार में हम समझते हैं पाप है, पर छोड़ता कौन है? पाप को भी छोड़ता कौन है? हर सेकंड ये फील करो कि मुझे मनुष्य भाव क्यों मिला है, मुझे मनुष्य भाव मिल के मुझे अभी क्या करना है। जैसे एक जी रहा है वैसे अगर मैं भी जी रही हूँ, अगर जैसे वो भी रात को 12 बजे 1 बजे बिंदास घूम रहा है, खा रहा है, और मैं भी वही कर रही हूँ, तो मेरे पास नॉलेज हो के मतलब क्या है? जब मुझे मेरे भगवान ने समझ दी है कि तू रात को खा रहा है तो कितने जीवों को मार रहा है, ये जानने के बाद भी जब मैं खा रही हूँ तो आई थिंक इट इज शेमफुल फॉर माई सेल्फ नो कि मुझे आई एम नॉट लिटरेट। हम बोलते हैं ना जो पढ़े लिखे होते हैं उनमें सेंस होती है, पर हम तो पढ़े लिखे होके भी गवार के जैसे ही जिंदगी जी रहे। अगर सच को समझ रहे हो ना तो सच को फॉलो करने का सत्व भी होना चाहिए, वरना समझ के कोई मतलब नहीं है।